जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सीयूईटी एग्जाम का पेपर, जो कि इसमें 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है। और ये 7वां सेट है। इसके पहले हमने 6 सेट कर लिए हैं। ये छठा सेट है, इसके पहले 5 और सेट आपको मिलेंगे और ये प्लेलिस्ट में जाइए तो सभी सेट आपको अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे 6 सेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका एग्जाम अभी फिलहाल है, तो ये सेकंड ईयर क्रैश कोर्स है। इंग्लिश में 5 क्लासेस में आपका सारा कंप्लीट हो गया है। तो पाँचों क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लिए, बाकी और भी क्लासेस चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे कि सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको कौन कौन से आए हैं सीयूईटी एग्जाम में, उसको देख सकते हैं। और अभी हम देख लेते हैं 7वां सेट सीयूईटी एग्जाम का, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज है और सारे क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे हैं। ये 418 का सक्सेस सीरीज चल रहा है और ये इसमें आपको ये भारत स्किल का नीमी का पेपर है, जिसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। 418 क्वेश्चन होंगे और ये अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 201 है। इसके पहले 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफिशिएंटली इज। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है। प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है बताना है। वो क्या है? ऑप्शन है टॉक टू द सेम पीपल, कीप इन टच विद द कॉन्टैक्ट, फोकस इन सेलिंग योर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई योर कंपेटिटर्स। इसका सही आंसर क्या है? प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो नियम क्या है? ये आपका नियम है कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट। अपने कॉन्टैक्ट में या अपने संपर्क के लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए। जो भी आपके संपर्क के लोग हैं, उनसे हमेशा संपर्क में रहना, अगर आप नेटवर्क को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए चाहते हैं तो। नेटवर्क क्या होता है जी? तो नेटवर्क में कई सारे लोग होते हैं। एक व्यक्ति 10 लोगों से जुड़ा हुआ है, वो दसों व्यक्ति 10 और 10-10 यानी कि 100 और लोगों से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो नेटवर्क बनता है, उसी को पीपल नेटवर्क बोलते हैं। और उसी तरह कंप्यूटर का भी नेटवर्क बनता है। तो इसी तरह से जब हम किसी भी नेटवर्क में हैं, तो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जब उनको काम पड़ा तो हम जाएँगे, जब हमको काम पड़ा तो वो आएँगे। तो इसी तरह से संपर्क बना रहेगा और नेटवर्क के लिए सबसे ज़रूरी है कि सभी एक-दूसरे के संपर्क में रहें। 202 नंबर, नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग क्या है? तो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मेकिंग न्यू एनिमीज़, नहीं। हमें दुश्मन नहीं बनाना है। आइडेंटिफाई योर कंपटीशन, मेकिंग कनेक्शन विथ अदर बिज़नेस एंड कस्टमर्स। तो नेटवर्किंग क्या है? तो ये नया कनेक्शन बनाना है, जिसमें अदर बिज़नेस और कस्टमर्स आपको मिलेंगे। जैसे न और नए-नए आदमी मिलेंगे, नए-नए कस्टमर्स हैं, उनसे क्या करना है, हमें कनेक्शन जोड़ना है, ठीक है? जैसे कि आपको निष्ठ है, जैसे दुश्मन तो बनाना नहीं है, आपको अन्य व्यवसाय या ग्राहकों के साथ अच्छा-सा संबंध बनाना है, उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। एक दुकानदार है और उस दुकानदार दुकान पे जाइए तो एक बार अच्छे से बिहेव करता है, ताकि आप फिर से बाद में जाएँ, वो नेटवर्क क्रिएट कर रहा है ताकि आप दूसरी जगह पे नहीं जाएँ। आपके पास ₹5 कम रहता है तो वो ले लेता है, कहता है छोड़िए बाद में कोई बात नहीं, आप बाद में आएँ तो दीजिएगा। आखिर फिर बाद में आप जाइएगा ही उसके पास, चलो उधर ₹5 देना उसको और कुछ और सामान भी ले लेंगे। इस तरह से ये नेटवर्किंग भी क्रिएट होता है। छोटे-छोटे नेटवर्क बनते-बनते बहुत बड़े नेटवर्क बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। 203, ए टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? तो देखिए ऑप्शन है, ए प्लास्टिक टैग यू अटैच टू योर प्रोडक्ट। एक प्लास्टिक टैग जो आपके प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि मॉल वॉल में देखते हैं कि एक टैग लगा रहता है या कपड़े के साथ लगा रहता है प्राइस वाइज, वो टैगलाइन है। या मेकिंग फन ऑफ योर बिजनेस, या मीम्स जो कि अपने बिजनेस के लिए फन बनाना चाहते हैं, मजाक बनाना चाहते हैं, तो गलत है, ये तो नहीं है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, अपने बिजनेस का जो भी बिजनेस है, मान लिया आपका कोई शॉप है, उसके बारे में कुछ एक छोटा सा कार्ड पे बना देते हैं, तो एक लाइन का, तो वो कहलाता है टैगलाइन। क्या कहलाता है? टैगलाइन। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का एक छोटा सा एक लाइन, वही बिजनेस वही टैगलाइन कहलाता है। छोटा सा लाइन, एक लाइन का होता है। जैसे कि आप अन अकेडमी का सुनेंगे तो लेट्स क्रैक इट नाम सुने, बस इतना बोलता है, मतलब उसका टैगलाइन है। इस तरह से बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी है, सब अपना अपना एक एक टैगलाइन लगाती है। तो वो होता है डिस्क्रिप्शन, बिजनेस का एक डिस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, यानी कि अपने व्यवसाय का विवरण एक लाइन का होता है, उसको टैगलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 204। If you want to give people relevant information about you and your business in easy way, you will dash। यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसानी तरीके से देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे?
आपका एक मान लीजिए दुकान है, आप चाहते हैं कि आपके जो भी व्यक्ति हैं, आपके आस-पड़ोस के लोग हैं, उसके उनको आपके अपने जो दुकान है उसके बारे में बताएँ। उसके लिए आप क्या कीजिएगा? राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट देम। तो आप कितने लोगों को अपने ऐसे पेपर पे लिख-लिख कर देते चलिएगा? वर्बली टेल देम, मुँह से किताब लेकर मेरा वहाँ पर दुकान है, किराने का दुकान है, आ जाना हम दे देंगे सामान। आस्क देम टू सर्च फॉर ऑन गूगल। आपका ये कि गूगल पे सर्च कर लो, मेरा दुकान गूगल पे मिल जाएगा, ऐसा कहेंगे? नहीं, गिव देम योर बिज़नेस कार्ड। आप उनको क्या करेंगे? बिज़नेस कार्ड दें। बिज़नेस कार्ड क्या होता है? जैसे छोटा-सा कार्ड मिलेगा जिसमें आपके दुकान का नाम रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, हर एक चीज़ रहता है। उसको बिज़नेस कार्ड बोलते हैं। जब एड्रेस भी रहेगा, तो क्या करते हो? तो देखिए मेरा कार्ड है, इस पे फ़ोन नंबर भी, एड्रेस भी, यहाँ पर आइए, यहाँ आइए आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। उसपे सारा चीज़ लिखा रहेगा, उसको बिज़नेस कार्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं? बिज़नेस कार्ड। जो भी ये बिज़नेस करता है ये अपना एक कार्ड ज़रूर बनवाता है। अगर आप भी करेंगे तो आप भी एक बनवा लीजिएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा रहेगी व्यक्ति को अपने बारे में, अपने दुकान के बारे में बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, शी यूज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वो क्या मार्केट की कौन सा स्ट्रेटेजी को अपना रही है, कौन सी रणनीति है जिसको अपना रही है? अनीता ने एक अपना दुकान खोला, दुकान बोल सकते हैं आप अपनी भाषा में, अपने शिल्प व्यवसाय में, उसका व्यवसाय है शिल्प का। उसके लिए एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेज ऑनलाइन बनाया था हम। तो मार्केट जो चल रहा है, मार्केट के किस रणनीति को उसने इस्तेमाल किया? ऑनलाइन मार्केटिंग, टैगलाइन, पोस्टर, नेटवर्किंग, ये सब नहीं है। उसने ऑनलाइन में पेज बनाया है तो उसका मतलब है वो ऑनलाइन मार्केटिंग करना शुरू की है। जिसको भी जो भी चाहिए ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज पर आए और वहां से वो सामान को खरीद ले। जो भी क्राफ्ट चाहिए उसको किसी को, तो क्या करेगा? ऑनलाइन खरीद सकते हैं। देख सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 206, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? देखिए ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन क्या है? योर नेबर्स, योर स्टाफ एम्प्लॉय एंड अदर पीपुल, योर कस्टमर्स, योर कॉम्पिटिटर्स। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे आने वाले दिनों में तो उसमें एक एचआर होते हैं, एचआर वही आपकी भर्ती लेते हैं, वही कंपनी के स्टाफ होते हैं, एक एम्प्लॉय होते हैं और वो सबकी मदद करते हैं किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, या आपको रिजाइन देना है, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, टर्मिनेट करना है, या आपको ज्वाइन करना है, सैलरी के बारे में जानकारी चाहिए, या टीए डीए जो भी है, तो वो सारे आपको एचआर डिपार्टमेंट में मिलता है, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। उसे बोलते हैं योर स्टाफ एम्प्लॉय एंड अदर हेल्पर्स, उन्हें कहते हैं। आपके कर्मचारी हो जाएंगे, कर्मचारी और अन्य सहायक लोग कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मानव संसाधन क्या है? एक व्यक्ति होते हैं जो कि आपके जॉब वॉब लगाने में, या किसी हर एक कंपनी वो रिक्रूट करते हैं। एचआर का काम ही है रिक्रूट करना, सैलरी के बारे में, या जो भी इस तरह के इंफॉर्मेशन है, तो वो सारे एचआर डिपार्टमेंट में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 207, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। इसमें क्या है जो रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है? रॉ मटेरियल, कस्टमर डेटाबेस, प्रॉफिट ऑन योर बेड। आपका बेड क्या है? संसाधन नहीं है। रॉ मटेरियल, कस्टमर डेटाबेस, प्रॉफिट ऑन, ये सभी क्या है? ये हमारा रिसोर्सेज है, लेकिन बेड जो है हमारा रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। कच्चा माल हो, ग्राहक का डेटाबेस हो, कोई भी लाभ आता है, वो सभी क्या है? संसाधन है, लेकिन हमारा जो बिस्तर है वो संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है 208, when you have confidence in your own ability and trust in yourself, you have। जब आप जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा है और आप खुद पर भरोसा है, तो आपके पास क्या है? ऑप्शन है ओपन माइंडनेस, प्रोएक्टिवनेस, बिलीव इन योरसेल्फ, ऑप्टिमाइज्म। तो यहाँ पे जब आप खुद की क्षमता पर कि क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, ये सब अगर आप जानते हैं तो आपके पास क्या है? वो खुद पर भरोसा है। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा है कि आप वो काम कर सकते हैं। खुली सोच तो होगी नहीं, प्रोएक्टिवनेस होगा नहीं, अपने आप पर विश्वास ही आपकी क्षमताओं पर विश्वास बताता है कि आपकी कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, 209, यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू। आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप क्या करते हैं, आप क्या हैं? तो देखते हैं गेट ए पीएचडी। अगर आप पीएचडी करते हैं तो क्या लाइफ लॉन्ग जिएंगे? मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमा लीजिए, क्या आजीवन जिएंगे? आजीवन सीखने वाले हैं? नहीं। लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए जिएगा, इससे आप अच्छे लर्नर या आजीवन लर्नर तो होंगे नहीं।
तो कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, ग्रो करते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, नए-नए स्किल्स सीखते रहिए। जो भी आपको मार्केट में स्किल्स आ रहे हैं, किताब पढ़ते रहिए, नए-नए किताब लिखे जा रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए, डेली पढ़ाई करिए। तो वो सबसे आप क्या करिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप ग्रो करेंगे। तो पीएचडी करने से कोई आजीवन सीखने वाला नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा होता है वो भी लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं होता है। लेकिन अगर आप बढ़ते हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं अपना, तो वो आपका आजीवन सीखने वाला प्रक्रिया है और आजीवन आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए लॉन्ग लाइफ लर्नर। आजीवन लर्नर मतलब आजीवन सीखने वाले के लिए कोई एक लाभ बताना है। क्या लाभ है जी अगर आप आजीवन सीखने वाले होते हैं तो? बिकम बेटर डिस्कशन मेकर, बिकमिंग फेमस, मेकिंग लॉट ऑफ फ्रेंड्स, स्टेइंग फिजिकल फिट। अगर आप आजीवन सीखने वाला है तो आपको क्या लाभ होगा? तो बेटर डिसीजन मेकर बने। डिसीजन मेकर मतलब आपको क्या करना है आप डिसाइड कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ये हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, तो आस पड़ोस की चीजों से सीख लेते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आज लाइफ लॉन्ग लर्नर के लिए एक बेहतर निर्णय आप ले सकते हैं। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं तो आप हमेशा किसी ना किसी चीज से सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किताब पढ़ना है, आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उससे सीखिए। आगे मतलब आप देख सकते हैं कि दो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनसे भी सीख सकते हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई करने के अंत में उसी दौरान एक किसी का सर फट गया, तो उससे यही नुकसान है कि किसी न किसी के सर फट सकता है, किसी न किसी को नुकसान होगा। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें समझ बूझ से काम करके उसको लड़ाई को खत्म कर देना, हम लड़ाई नहीं करेंगे। या तो अब मेरा सर फटेगा या उसका फटेगा। इससे अच्छा है हमको सीख लेनी है कि नहीं करना लड़ाई। इससे भी हम सीख लेते हैं। इस तरह से आपके आस-पास बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 211, एज़ टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे वी वर्क शैल। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, हमारे काम करने का तरीका कैसा होगा? जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो हम हमारे काम पर क्या असर पड़ेगा? लास्ट, अंडरगो चेंजेस, रिमेन एज इट इज, रिफ्यूज टू चेंज। जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इतने एडवांस आ रहे हैं, आदमी हटे जा रहे हैं, मशीनें आती जा रही है, कंप्यूटर्स यूज होते जा रहे हैं, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी होने वाला है पूरी दुनिया में। ये जो हो रहा है अंडरगो चेंजेस हो रहा है। अंडरगो चेंज मतलब परि परिवर्तन का दौर चल रहा है। ये जो हमारा दौर चल रहा है, ये परिवर्तन का है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन अभी देखने को मिलेंगे। अभी तो कम दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो ये अंडरगो चेंजेस हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी। आदमी की जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर काम करेंगे। हालाँकि आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर को भी चलाने के लिए आदमी की आवश्यकता है, लेकिन आने वाले दिनों में कंप्यूटर में अगर दिमाग डाल दिया जाता है, तो व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो खुद ही सोचेगा, खुद ही ठीक करेगा, खुद ही बनाएगा सब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है 212, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सस्टेनेबिलिटी, इंटरेक्शन। देखिए, गुणवत्ता को निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं है होता क्या है। एक कुआँ है, कुआँ में हमेशा पानी बना रहता है। आप क्यों कितना है पानी निकालिएगा, फिर नीचे से पानी आ जाता है। तो अब स्थिर है, स्थिर मतलब पानी रुका हुआ नहीं है। वो अपने जो पानी है, पानी का जो लेयर है उसको बनाए रखता है। तो उसी तरह कोई नदी है, नदी के पानी से पानी निकल जाता है तो धीरे-धीरे वो अपने आप को ये पानी को सस्टेन कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे होती है किसी भी गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना है, तो वो स्थिरता कहलाता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि किसी का फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे उस फैमिली में पैसों की कमी है और उतना ही कमाता है जितना कि 2 दिन का गुजारा चल सके बस। तो वो उसकी जो स्थिति है सस्टेनेबिलिटी है, मतलब सस्टेन कर सकता है, जीवित रह सकता है लेकिन जी नहीं सकता है। ज़्यादा दिन अगर नहीं 2 दिन काम नहीं करेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा।
तो यही होता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि अगर वो जब तक वो नहीं करेगा काम तब तक वो जिएगा नहीं। इसलिए वो हमेशा प्रतिदिन काम करना पड़ता है उसको। तो वही सस्टेन होता है। जैसे हमारे पास भी होता है कि हमें भी अपने सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखनी चाहिए। माहौल बाहर टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें भी अपने सस्टेनेबिलिटी को ठीक रखना है ताकि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखना है और जो माहौल अभी चल रहा है उसमें भी हमको बनाए रखना है ताकि हम आगे जो भी आने वाला जी कंपनी में जाते हैं तो पूछिएगा कि आपको कंप्यूटर आता है? तो नहीं आता है। तो अपने आप को सस्टेन नहीं रखा है, अपने आप को कंप्यूटर से नहीं सिखाया कि नहीं हम सीख लेते, तो किसी कंपनी अगर पूछ दे तो हम उसके बारे में बता पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर करियर ग्रोथ एंड डैश वी नीड टू बिल्ड डैश। करियर के विकास के लिए और हमें के निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? तो स्किल सस्टेनेबिलिटी, स्किल ब्रिजेस, सस्टेनेबिलिटी डैम, सस्टेनेबिलिटी न्यू स्किल। फॉर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड अ न्यू स्किल। हम कब से बता रहे थे सस्टेनेबिलिटी और न्यू स्किल्स। हमें अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया कि अगर आपको सस्टेन करना है तो नए-नए स्किल्स सीखने होंगे। नए-नए स्किल्स नहीं सीखेंगे तो कैसे आपका कार्य चलेगा? तो यहाँ पर जो आपको करियर के विकास के लिए और स्थिरता के लिए हमें नया कौशल का निर्माण करने की आवश्यकता है, तो हमें नए-नए स्किल सीखने की ज़रूरत है। अभी इसी के आधारित एक रेल कौशल विकास योजना भी चल रहा है। आज मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने चाहा आपको बता दें, तो रेल कौशल विकास भी एक तरह का कौशल को ठीक करना है। इसको भी फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इफ वी वांट टू सस्टेन द डैश वी शुड नॉट डैश। हमने अगर हम डैश को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें डैश नहीं करना चाहिए। क्या बनाए रखना चाहिए और क्या है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पॉल्यूट, सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन। अगर आप अपना वातावरण को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, सही बनाए रखना चाहते हैं तो हमें पॉल्यूशन नहीं करने चाहिए, है कि नहीं? अगर आपका वातावरण शुद्ध रहता है, पर्यावरण शुद्ध रहता है, तो प्रदूषित नहीं होगा तो आपको क्या करना है? पर्यावरण को सस्टेन बनाए रखना है एकदम बढ़िया से ताकि और पॉल्यूशन नहीं हो करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 215 ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर एंड डैश। देखिए कोई भी व्यक्ति को प्रमोशन कब मिलता है? एक व्यक्ति को पदोन्नति मतलब जो ग्रुप डी में है, ग्रुप सी में है, आगे बढ़ते जाता है, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्या होता है कि अगर आप किसी भी जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए होता है, तो आपका क्वालिफिकेशन बढ़ाना होता है, साथ ही एक्सपीरियंस भी बढ़ाते हैं, तो आपका पदोन्नति हो जाती है। यानी कि इसके लिए अगर आपको पदोन्नति चाहिए एक व्यक्ति को, तो योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है उसकी पदोन्नति। पदोन्नति मतलब प्रमोशन। जैसे आपका रिजल्ट भी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट का प्रमोशन होने वाला, तो उसका रिजल्ट पदोन्नति कैसे होगा? उसका जो प्रमोशन कैसे किया जाएगा? तो उसका प्रमोशन जो है फर्स्ट ईयर के ड्राइंग और प्रैक्टिकल के नाम पे नंबर के अनुसार होगा। उसी तरह आपकी जो पदोन्नति कराई जाएगी वो आपकी योग्यता और अनुभव के अनुसार किया जाएगा। Only when we learn to dash how work will be done in the future, we can dash ourselves of those changes. केवल जब हम सीखते हैं कि डैश भविष्य में कैसे काम किया जाएगा, हम उन परिवर्तन के लिए खुद को क्या कर सकते हैं। देखिए प्रिपेयर, प्रेडिकेट, 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 प्रिपेयर, प्रेडिकेटेड, प्रिपेयर, प्रेडिक्ट, प्रिपेयर। जब हम यह सीखते हैं कि डैश भविष्य में कैसा है भविष्य में, तो प्रेडिक्ट, हमें प्रेडिक्ट रहना है। ओनली व्हेन यू लर्न टू प्रेडिक्ट हाउ हाउ विल बी डन इन द फ्यूचर। देखिए भविष्यवाणी है आपको मतलब केवल जब हम सीखते हैं, देखना होगा भविष्य में कैसे काम होंगे, तो भविष्य आपको पता है टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है, तो टेक्नोलॉजी जानना होगा हमको। वी कैन प्रिपेयर, हम उसके लिए तैयार रहना होगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, पहले एक पुरानी मशीन से काम हो रहे थे, अब आपको पता चल रहा है कि नया मशीन आने वाला है, तो आप नए मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपको हटा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जॉब गए जब आदमी की जगह पर कंप्यूटर आ गए। जिस दिन आने शुरू हुए, लोगों ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। अगर कंप्यूटर नहीं सीखते हैं, जो नहीं सीखे उनको निकाल दिया गया। अगर जो सीखे तो उस कंपनी में बने रह गए। तो इसलिए आपको भी कंपनी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो अगर
कोई नया टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको आपको सीख लेना है। नहीं सीखना मतलब आप समझ लिए कि आपको हटा दिया जाएगा। सीख के आप वो कैसे चलता है, आपको इसकी जानकारी हो जाएगी, तो आपको वो रखेगा, नहीं तो वो क्यों रखेगा? ठीक है? नए-नए जो भी चेंजेज़ आएँगे उसको हमें सीखना ही सीखना है। सक्सेसफुल चेंज इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश एस्पेक्ट। सफल परिवर्तन डैश और डैश पहलुओं का एक संयोजन है। तो टेक्निक्स है, फ्यूचर डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग डिलीवर है, टेक्निकल है, ह्यूमन है। तो यहाँ पे देखिए सफल परिवर्तन यानी कि सक्सेसफुल चेंजेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्ट। मतलब देखिए टेक्निक और भविष्य पर सफल व्यक्ति सक्सेसफुल चेंजेस इज ए कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल का? सफल परिवर्तन। अगर कोई सफल होना है परिवर्तन को, जो भी बदलाव होंगे वो सफल होंगे तभी होंगे जब टेक्निक्स और फ्यूचर एक साथ कंबाइन होकर चलेगा तब। यानी कि फ्यूचर में अगर टेक्निक्स के साथ अगर हम काम करते हैं तो हम भी सक्सेसफुल होंगे। ये नहीं पुराने वाले मेथड से अगर हम काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर हमारे पास टेक्निक्स हैं, फ्यूचर के बारे में जानकारी है, तो इस सबसे हम सफल हो जाएँगे। 218 देखिए, द वर्क अंडरटेकन बाय ए पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए किए गए कार्य डैश को कहा जाता है। अगर कोई समय लेकर कार्य करते हैं, जैसे कि आप कहते देखो ये 10 मिनट में हम इस काम को कर देते हैं, तो इसको क्या कहें? या द वर्क अंडरटेकन बाय पर्सन, एक पर्सन के द्वारा कोई काम किया जाता है, ठीक है? एक समय कुछ समय के लिए, कुछ ही समय, ज़्यादा समय नहीं है। उस एक समय के लिए क्या, जैसे कि 8 से शाम के 8 बजे तक, सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, 9 से 5 बजे तक, ये समय सर्टेन पीरियड है। और इसी पीरियड में कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो अपना जॉब करता है। क्या करता है? जॉब जॉब काम करता है वहाँ पे। तो उसको एक सर्टेन पीरियड तक काम करना है, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, तो नौकरी कर रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट है एनी टास्क ऑफ पीस ऑफ वर्क फॉर विच ए पर्सन गेट पेड फॉर इज कॉल्ड। कोई भी कार्य या काम का टुकड़ा जिसके लिए व्यक्ति को भुगतान किया जाता है उसे क्या, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति है, मान लिया आप सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक काम करते हैं और उसमें एक काम दिया जाता है और वो आप उसको पूरा करते हैं और उसके लिए आपको कंपनी पैसा देती है। तो आपको, आप यहाँ पर क्या है, करियर है, प्रोजेक्शन है, जॉब है, प्लान है। तो आपका वहाँ पर जॉब है, क्या है? जॉब है, जहाँ पे आपको आपको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट देखिए हम लोग तो 220, व्हेन ए कारपेंटर मेक ए वुडन चेयर एंड गेट पेड फॉर इट, इट इज हिज। जब कोई बढ़ई लकड़ी की कुर्सी बनाता है और उसके लिए भुगतान करता है, तो यह उसका क्या है? जब कोई व्यक्ति मान लीजिए आप ही दुकान पे गए, कारपेंटर की दुकान पे, बढ़ई की दुकान पे, कहे कि हमको एक चेयर बना दीजिए और आप उसके लिए पैसे देते हैं, तो वो अपना क्या कर रहा है? वो अपना जॉब कर, अपना कार्य कर रहा है। ठीक है? तो कोई भी इस तरह के पर्सन जो होंगे तो अपना कार्य करेंगे, जॉब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हमारा 221, when you want to know what to do in your professional life, what a skill and knowledge are required to do it, you are actually doing। जब आप जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर जीवन में क्या करना चाहिए, इसे करने के लिए कौन सा कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जब आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या की आवश्यकता होगी, तो आप क्या कर रहे हैं? आप करियर प्लानिंग कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, या करियर या जॉब कर रहे हैं। तो आप अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपको भविष्य में क्या बनना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आप भविष्य की योजना बना रहे हैं कि भविष्य में आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 222, करियर इज लाइक ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी। करियर क्या है? एक बहुत ही लंबे सफर, लंबा ट्रेन का सफर है। वेयर डैश आर द मेनी स्टेशन, मेनी स्टॉप एंड मेनी चेंजेस इन रूट्स। और इस रास्ते पे बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे, बहुत सारे स्टॉपेज मिलेंगे, बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो करियर के, ये हमारा करियर भी सेम ऐसा ही है। करियर एक ऐसा है, ट्रेन के यात्री की तरह है, जहाँ पर हमें कई सारे स्टेशन मिलेंगे, कई स्टॉपेज मिलेंगे, मार्गों में कई सारे बदलाव आएंगे। तो क्या है यहाँ पर? प्लान्स है, जॉब्स है, ग्रो है, ड्रीम्स है। तो यहाँ पे जॉब्स है, जॉब, वेयर जॉब आर द मेनी स्टेशन। जॉब क्या है? मेनी, बहुत सारे स्टेशन है। इसी तरह कई सारे स्टॉपेज है, कहीं जॉब करेंगे, कहीं कुछ साल तक करेंगे, फिर जॉब खत्म हो गया, दूसरा जॉब करेंगे, ये बदलाव होते हैं। ये क्या है? स्टेशन है जॉब।
और उतार-चढ़ाव आता है, तो कभी जॉब छूट गया, कभी मिल गया। ये सब आपकी नौकरियाँ क्या होती है, एक तरह के स्टेशंस होती हैं, ऐसा बताया गया। कई सारे स्टॉपेज होते हैं, जहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 223 ए डैश इज वन ऑफ द वे टू रीच योर गोल। इनमें से एक ऐसा है जो आपको गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के क्या तरीके हैं? तो जॉब है, करियर जॉब, पेशेंस करियर, ट्रेन या करियर। इसमें ऐसा क्या है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक तरीका है? तो जॉब इज ए वे, जॉब एक ऐसा रास्ता है जो आपके गोल तक, आपके करियर गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। और जॉब एक तरह का क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये एक आपका लॉन्ग ट्रेन जर्नी है, जिसमें आपको ये जॉब जो है स्टेशन है, ठीक है, छोटे छोटे स्टेशन, बहुत सारे रुकने की कड़ी है, जहाँ पे आपको रुकना ही पड़ता है। ये 224 dash are realistic target that you will set for yourself in order to achieve your career goal। डैश यथावादी लक्ष्य है जिन्हें आप अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित करेंगे। तो रिसोर्स है, स्टेटस है, डिस्क्रिप्शन है, माइलस्टोन है। तो माइलस्टोन हो जाएगा यथावादी लक्ष्य है, जिसमें आप अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित करेंगे। एक निर्धारण कर लें, माइलस्टोन कर लें, जिसमें कि आपको वो लक्ष्य लेना है, किसी को बीपीएससी निकालना है, किसी को ग्रुप डी निकालना है, किसी को कोई जॉब निकालना है। तो उसके लिए क्या करेगा, एक अब निर्धारित कर दिया हमको ये करना है, वो लिख लिया कि हमको यही करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 225 द मटेरियल एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड डैश। अपने मील के पत्थर को समय पर पूरा करने के लिए आपको जिन सामग्रियों और समर्थन की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? टाइमलाइन, रिसोर्स, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन। आपको समय, एक समय बांध देते हैं, देखिए हम 2 साल तक ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, एनटीपीसी की तैयारी करेंगे, और 2 साल में हम निकाल लेंगे। वो अपने आप को आपने क्या दिया? टाइमलाइन दिया, रिसोर्सेज दिया, स्टेटस है, डिस्क्रिप्शन। तो आपने अपने आप को दिया टाइमलाइन, समय सीमा दिया कि हमको 2 साल के अंदर एनटीपीसी निकाल ही लेना है, ठीक है। इस तरह से 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। सातवां सेट कंप्लीट होता है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज था। नीचे कमेंट करके बताइए कि और ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका कितना सही हो पाएगा। और आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और बाकी इसके पहले का जो छठा छाट 6 सेट है, और आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और देख लिया है तो आप ये इंग्लिश वाले क्रैश कोर्स को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट है तो फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स यहाँ पर है, और भी सारे क्रैश कोर्स आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके विजिट करके चेकआउट करते रहिए। और आज के क्लास में इतना ही। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए anilsir.it.in, और करियर ऑप्शन में जाइए ना, नीचे की तरफ आइए तो एग्जाम पेपर मिलेगा, आईटीआई सेकंड ईयर एम्प्लॉयमेंट स्किल पेपर। आप यहाँ से सभी चीजें, क्वेश्चन पेपर, वीडियो क्लासेस, वह सभी चीज डाउनलोड कर पाए। सिलेबस हो सेकंड ईयर का, मॉक टेस्ट इंग्लिश हिंदी का, सभी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।